श्री सूक्तम संकल्प देशकालो संकीर्त्य मम सकुटुम्बस्य स परिवारस्य नित्य कल्याण प्रत्यार्थम लक्ष्मी विनाशपूर्वक मनोभिलाषित विपुल लक्ष्मी प्रत्यार्थम सर्वदा मम गृहे लक्ष्मी निवासत् च श्री लक्ष्मी देव्याय प्रत्यर्थे श्री सूक्तस्य पाठमय करिष्ये। ओम हिरण्यवर्णा हरिणीं सुवर्ण रजत सजाम चंद्रमयी हिरणमयी लक्ष्मी जात वेदो मा आवहा। हे जात वेद लक्ष्मी अग्निदेव, आप बीते हुए सभी वृत्तांतों को जानने वाले तथा बतलाने वाले हैं। अतः सुवर्ण के समान पीत वर्ण वाला तथा किंचित हरि वर्ण वाली तथा हरिणी रूप धारणी सुवर्ण मिश्रित रजत की माला धारण करने वाली, चांदी के समान धवल पुष्पों की माला धारण करने वाली, चंद्रमा के सदृश प्रकाशमान तथा चंद्रमा की तरह प्रकाश संसार को प्रसन्न करने वाली, क्या चंचला के समान रूप वाली या हिरण्य में ही जिसका शरीर है, ऐसे गुणों से युक्त लक्ष्मी को मेरे लिए बुलाओ। हे जातवेद अग्निदेव, आप उन प्रसिद्ध लक्ष्मी जी को मेरे लिए बुलाओ जिनके आह्वान करने पर मैं सुवर्ण, गो, अश्व और पुत्र पौत्रादि को प्राप्त करूं। जिस देवी के आगे घोड़े और मध्य में रथ हैं अथवा जिसके सम्मुख घोड़े रथ में जुते हुए हैं, ऐसे रथ में बैठी हुई हाथियों के निषाद से संसार को प्रफुल्लित करने वाली, दिव्यमान एवं समस्त जनों को आश्रय देने वाली लक्ष्मी को मैं अपने सम्मुख बुलाता हूँ। दीप्यमान तथा सबकी आश्रयदाता यह लक्ष्मी मेरे घर में सदा निवास करें। जिसका स्वरूप वाणी और मन का विषय न होने के कारण अवर्णनीय है तथा जो मंद हास्य युक्त हैं, जो चारों ओर सुवर्ण से ओतप्रोत हैं एवं दया में आई हृदय वाली तथा समुद्र से प्रादुर्भूत होने के कारण आदि शरीर होती हुई भी देदीप्यमान है, एवं पूर्ण काम होने के कारण भक्तों के नाना प्रकार के मनोरथों को पूर्ण करने वाली, कमल के ऊपर विराजमान, कमल के सदस्य गृह में निवास करने वाली संसार प्रसिद्ध लक्ष्मी को मैं अपने पास बुलाता हूँ। चंद्रमा के समान प्रकाश वाली, प्रकट कांति वाली, अपनी कीर्ति से देदीप्यमान, स्वर्णलोक में इंद्रादि देवों से पूजित, अत्यंत दानशीला, कमल के मध्य में रहने वाली, सभी की रक्षा करने वाली एवं आश्रयदात्री, जगत विख्यात उन लक्ष्मी को मैं प्राप्त करता हूँ। हे लक्ष्मी, आपकी कृपा से मेरी दरिद्रता नष्ट हो, अतः मैं तुम्हें स्वीकार करता हूँ अर्थात तुम्हारा आश्रय लेता हूँ। हे सूर्य के समान कांति वाली, आपके तेजों में प्रकाश से बिना पुष्प के फल देने वाला एक वृक्ष विशेष उत्पन्न हुआ। तदंतर आपके हाथ से बिल्व का वृक्ष उत्पन्न हुआ। उस बिल्व वृक्ष का फल मेरे बाह्य और अभ्यंतर की दरिद्रता को नष्ट करे। हे लक्ष्मी, देव सका अर्थात श्री महादेव के सखा मित्र इंद्र, कुबेरादि देवताओं की अग्नि मुझे प्राप्त हो और अर्थात मैं अग्निदेव की उपासना करूं एवं मणि के साथ अर्थात चिंतामणि के साथ या कुबेर के मित्र मणिभद्र के साथ या रत्नों के साथ कीर्ति अर्थात दक्ष कन्या कुबेर की कोषशाला या यश मुझे प्राप्त हो अर्थात धन और यश दोनों ही मुझे प्राप्त हो। मैं इस संसार में उत्पन्न हुआ हूँ, अतः हे कुबेर, आप यश और ऐश्वर्य मुझे प्राप्त प्रदान करें। भूख तथा प्यास रूप मल को धारण करने वाली एवं लक्ष्मी को ज्येष्ठ भगिनी दरिद्रता का मैं नाश करता हूँ अर्थात दूर करता हूँ। हे लक्ष्मी, आप मेरे घर में ऐश्वर्य तथा धन वृद्धि के प्रतिबंधक विघ्नों को दूर करें। सुगंधित पुष्प के समर्पण करने से प्राप्त करने योग्य, किसी से भी ना दबने योग्य धन धान्य से सर्वदा पूर्ण कर गौ अश्वादि पशुओं की समृद्धि देने वाली, समस्त प्राणियों की स्वामिनी तथा संसार प्रसिद्ध लक्ष्मी को मैं अपने घर में सादर बुलाता हूँ। ये लक्ष्मी, मैं आपके प्रभाव से मानसिक इच्छा एवं संकल्प वाणी को सत्यता गौ आदि पशुओं के रूप अर्थात दुग्ध दग्धादि एवं यव ब्रह्मादि एवं अन्नों के रूप अर्थात भक्ष्य भोज्य चोष्य लेह चतुर्विध भोज्य पदार्थ, इन सभी पदार्थों को प्राप्त करूं। संपत्ति तथा यश मुझ में आश्रय ले अर्थात मैं लक्ष्मीवान एवं कीर्तिवान बनूं। कर्दम नामक ऋषि पुत्र से लक्ष्मी प्रकृष्ट पुत्र वाली हुई हैं। हे कर्दम, तथा मुझ में अच्छी प्रकार से निवास करो अर्थात कर्दम ऋषि की कृपा होने पर लक्ष्मी का मेरे यहाँ पर निवास रहेगा। हे कर्दम, मेरे घर में लक्ष्मी निवास करें। केवल इतना ही प्रार्थना नहीं है, अपितु कमल की माला धारण करने वाली संपूर्ण संसार की माता लक्ष्मी ख्याति नामक कन्या की पुत्री को मेरे घर में निवास कराएं।
जिस प्रकार कर्दम की संतति ख्याति से लक्ष्मी अवतरित हुई हैं, उसी प्रकार कल्पांतर में श्री समुद्र मंथन द्वारा 14 रत्नों के साथ लक्ष्मी का भी प्रादुर्भाव हुआ है। इसी अभिप्राय से कहा जा सकता है कि वरुण देवता एक स्निग्ध अर्थात मनोहर पदार्थों को उत्पन्न करें। पदार्थों में सुंदरता ही लक्ष्मी है। लक्ष्मी के आनंद, कर्दम, चिकलित और श्रुत ये 4 पुत्र हैं। इसमें चिकलित से प्रार्थना की गई है कि एक चिकलित नामक लक्ष्मी पुत्र तुम मेरे घर में निवास करो। केवल तुम ही नहीं अपितु दिव्य गुण युक्ता तथा सर्वाश्रय भूता अपनी माता लक्ष्मी को मेरे घर में निवास कराओ। हे अग्निदेव, तुम मेरे घर में पुष्पकर्णी अर्थात दिग्गजों हाथियों के शुंडांग से अविष्यमन्ना आर्द्र शरीर वाली, पुष्टि को देने वाली अथवा पुष्टि रूपा रक्त और पीत वर्ण वाली, कमल की माला धारण करने वाली, संसार को प्रकाशित करने वाली प्रकाश स्वरूपा लक्ष्मी को बुलाओ। हे अग्निदेव, तुम मेरे घर में भक्तों पर सदा दयार्द चित्त अथवा समस्त पुष्प भुवन जिनकी रचना करते हैं, दुष्टों को दंड देने वाली तथा दृष्टिवत अवलंबनीय। सारांश यह है कि जिस प्रकार लकड़ी के बिना असमर्थ पुरुष चल नहीं सकता, उसी प्रकार लक्ष्मी के बिना संसार का कोई भी कार्य नहीं चल सकता। सुंदर वर्ण वाली एवं सुवर्ण की माला वाली सूर्य रूपा था। जिस प्रकार सूर्य अपने प्रकाश और वृष्टि द्वारा जगत का पालन पोषण करते हैं, उसी प्रकार लक्ष्मी ज्ञान और धन के द्वारा संसार का पालन पोषण करती है। अतः प्रकाश स्वरूपा लक्ष्मी को बुलाओ। हे अग्निदेव, तुम मेरे यहाँ उन जगत विख्यात लक्ष्मी को मुझे छोड़कर अन्यत्र ना जाने वाली हो, उन्हें बुलाओ। जिस लक्ष्मी के द्वारा मैं सुवर्ण, उत्तम ऐश्वर्य, गौ, दासी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया इस वीडियो को सब्सक्राइब एवं लाइक और जरूर कर दें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।